हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमें बात करनी है ड्रग्स के बारे में, ड्रग एब्यूज के बारे में, अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग? ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are used to improve the physiological functions of organs of a person, और सिंपली हम यहां मेंशन कर सकते हैं पेशेंट, तो उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। ओके, जब ये ड्रग्स विदाउट किसी डॉक्टर की एडवाइस के यूज किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। ओके, नॉन मेडिकल यूज ऑफ ड्रग्स बाय पर्सन, दैट इज नॉन एज ड्रग एब्यूज। और कंप्लीटली डिपेंडेंट किस तरीके से? फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग और अल्कोहल या किसी भी चीज के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एडिक्शन। क्या कहेंगे उसे हम? दैट विल बी नोन एज एडिक्शन। ओके, फिर यहां पे आता है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के ड्रग्स हैं। फर्स्ट वन इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स, second one is psychedelic drugs. CHDEL। ओके, तो इनके बारे में हमें बात करनी है। जो फर्स्ट है हमारे, फर्स्ट वन इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज मूड एल्टरिंग ड्रग्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एंड दीज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। कितने तरह के हैं ये? 4 टाइप्स के हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट है हमारे, फर्स्ट वन इज ट्रांसक्यूलाइजर्स। फर्स्ट वन इज अबाउट ट्रांसक्यूलाइजर्स। जो ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, ओके, दीज डिक्रीजेस टेंशन, these induce sleep and gives feeling of calmness. These are also of 2 types. First one is major tranquilizers. Second one is minor tranquilizers. First one is major tranquilizers, second one is minor tranquilizers. जो मेजर ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, इसमें एग्जांपल आता है रेजरपाइन। ओके, जबकि जो माइनर ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, यहां पे एग्जांपल आता है हमारा डायजिपैम,
मेरा एग्जांपल आएगा डायज़ेपम का। ओके, देन सेकंड जो है हमारे, दे आर सिडेटिव्स। जो सेकंड है कौन से हैं? दीज आर सिडेटिव्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज hypnotics. These are also known as hypnotics. Okay, and how they functions, किस तरीके से? They reduces excitement and induces sleep. Reduces excitement and induces sleep. Okay, example इसमें आएगा barbiturates, barbiturates. ओके, थर्ड वन यहां पे आता है हमारा अबाउट ओपियोइड्स। जो थर्ड वन है दैट इज ओपियोइड्स। जो ओपियोइड्स हैं, दीज एक्ट ऑन द ओपियोइड रिसेप्टर्स। कहां पे एक्ट करते हैं ये? ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, किनसे मिलता है ये? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। किससे मिलता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। ओके, फिर इसमें आते हैं ओपियम डेरिवेटिव्स। ओपियम डेरिवेटिव्स। ओके, फर्स्ट इसमें हमारा दैट इज मॉर्फाइन। फर्स्ट वन इज मॉर्फाइन, और जो मॉर्फाइन है उसका जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज C17H19NO3। C17H19 एंड NO3। ओके, कहां पे एक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर पे। कहां पे एक्ट करेगा ये? ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर। तो फर्स्ट वन इज मॉर्फाइन, जो पहला है हमारा कौन सा है? दैट इज मॉर्फाइन। सेकंड वन इज कोडिन। कोडिन, और कोडिन क्या है? मिथाइल मॉर्फाइन। मिथाइल मॉर्फाइन। ओके, थर्ड वन इज हेरोइन। जो थर्ड वन है दैट इज हेरोइन। ओके, इसे स्मैक भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक, या और स्मैक को कहा जाता है पुअर मैन हेरोइन, बिकॉज इट इज क्वाइट चीप एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, एंड इट इज केमिकली क्या है ये? केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फाइन। क्या है ये? केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फाइन। और कैसे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फाइन। obtained from acetylation of morphine. ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड ओपियोइड्स हो गया। फोर्थ इसमें आता है हमारा अबाउट स्टिमुलेंट्स। फोर्थ वन दैट इज स्टिमुलेंट्स, जो क्या करेंगे? which will stimulate the CNS को क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे। ओके,
तो इसमें पहला एग्जांपल आता है हमारा कैफीन। जो फर्स्ट है इसमें हमारा दैट इज कैफीन। किससे मिलता है हमें? कॉफिया अरेबिका। किससे मिलता है हमें ये? कॉफिया अरेबिका से। ओके। सेकंड वन इज कोकेन। सेकंड वन इज कोकेन। और कोकेन क्या है? कोका एल्केलॉइड obtained from, किससे मिलता है हमें ये? इरैथ्रोजाइलम। इरैथ्रोजाइलम कोका से। किससे मिलेगा ये? इरैथ्रोजाइलम कोका से। ओके। और ये कहां पे? साउथ अमेरिका। कहां से मिलता है हमें ये? फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके। और ये क्या करता है? ये जो ड्रग है कोकेन, इंटरफेयर विद डोपामाइन। इंटरफेयर विद डोपामाइन, जो कि क्या है? एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या है? एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके। थर्ड वन इसमें आता है हमारा क्रैक। एंड फोर्थ आता है यहां पे बिटलनेट। फोर्थ वन इज बिटलनेट। ओके। देन जो हमारी सेकंड ड्रग्स हैं, जो सेकंड कैटेगरी है ड्रग्स की हमारी, साइडेलिक ड्रग्स। सेकंड वन इज साइडेलिक ड्रग्स। किस तरीके के हैं ये? दीज आर विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। दीज आर विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। ओके। और इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस किस नाम से जानते हैं इन्हें हम? हेल्यूसिनोजेंस के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ओके। जो फर्स्ट है इसमें हमारा दैट इज LSD। LSD। ओके। लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड किससे मिलता है हमें? एर्गोट फंगस। किससे मिलता है? एर्गोट फंगस से, जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरेई। क्लेविसेप्स पर्प्यूरेई, जो कि क्या है? एक पैरासाइट। पैरासाइट ऑन राई प्लांट। क्लेविसेप्स पर्प्यूरेई, जो कि एक पैरासाइट है किस पे? राई प्लांट पे। ओके। जो सेकंड इसमें है हमारे दैट इज अबाउट, सेकंड इज कैनाबिनॉइड्स। जो सेकंड है हमारा दैट इज कैनाबिनॉइड्स। ओके। किससे मिलता है? obtained from cannabis sativa। cannabis sativa। और ये भी कहां पे एक्ट करता है? एक्ट ऑन CNS। कहां पे एक्ट करेंगे? एक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये एक्ट करेंगे। ओके। और इसमें भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें भी अलग हमारे टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज भांग। सेकंड आता है गांजा। थर्ड आता है हमारा चरस। फोर्थ आता है मैरिजुएना। और फिफ्थ आता है हमारा धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना। तो जो अलग अलग पार्ट्स हैं कैनाबिस सटाइवा के, तो उनसे हमें ये चीजें मिलती हैं। ओके। जो फर्स्ट है हमारा भांग। भांग किससे मिलता है?
फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स, साथ के साथ शूट से। ओके, जो सेकंड है हमारा गांजा, गांजा कहां से मिलता है? ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड, ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस, उससे हमें मिलता है गांजा। जो थर्ड है हमारा चरस, वो किससे मिलेगा? फ्लावरिंग टिप्स ऑफ लीव्स, किससे मिलेगा? फ्लावरिंग टिप्स ऑफ लीव से। और इसे किस नाम से और जाना जाता है? इसे हशीश, किस नाम से जाना जाता है? इसे हशीश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और जो मैरिजुआना है वो किससे मिलेगा? ड्राइड फ्लावर्स, किससे मिलेगा हमें? ये ड्राइड फ्लावर्स से मिलेगा। ओके, जो धतूरा है इसके जो सीड्स हैं उनमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो एट्रोपा बेलेडोना है इसके भी जो लीव्स हैं, एरियल लीव्स, तो उनके अंदर भी कैसी प्रॉपर्टीज हैं? हेलुसिनोजेंस प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो ये था किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। यहां पर एक टर्म आ जाती है, अब छोटी छोटी टर्म्स हैं कुछ। withdrawal symptoms when supply of drugs or alcohol is stopped, then body shows some ill effects, बॉडी शोज सम इल इफेक्ट्स। और इल इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। ओके, तो उन्हें वो जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विड्रॉल सिम्टम्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? विड्रॉल सिम्टम्स। और ड्रग्स की केस में जो ज्यादातर जो अफेक्टेड पर्सन है दैट इज ऑफ एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या है? एज ड्यूरेशन, या people of age duration between 12 to 18 years, they are highly affected by the drugs. Okay, और सिंपली हम कह सकते हैं टाइम पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। टाइम पीरियड किसके बीच में? प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच में। ओके, फिर बात करते हैं और किस किस का इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल आ जाता है मेन। अल्कोहल अफेक्ट करता है किसको? लीवर को, अफेक्ट करेगा लीवर को, और कॉज करता है लीवर सिरोसिस, जिसमें क्या होता है? फैटी लीवर बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स ऑन लीवर। ओके, और क्या करता है ये? स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस एक्टिविटी इज अफेक्टेड। सीएनएस की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। साथ के साथ डिक्रीज इन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन में भी कमी आएगा। ओके, और अल्कोहल के ऊपर डिपेंड होना दैट इज नोन एज अल्कोहल एडिक्शन, उसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल एडिक्शन कहेंगे। ओके, फिर कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो लास्ट है इसमें हमारा दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एक इसमें टोबैको का रह गया। टोबैको, स्मोकिंग, चीविंग एंड स्नफिंग। स्नफिंग का मतलब होता है टेकिंग थ्रू नोज, एंड चीविंग लीड्स टू, किस चीज में लीड करता है चीविंग? चीविंग की वजह से क्या होगा? माउथ कैंसर,
माउथ कैंसर। जबकि स्मोकिंग क्या करती है, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको ब्रेक डाउन करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ओके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे जो ड्रग है इनसे बचा जा सकता है। फर्स्ट इज टू अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। जो एडोलिसेंट पीरियड में है या जो यंग वंस हैं उनके ऊपर हम अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं, उस प्रेशर की वजह से बच्चे अल्कोहल के उसमें या ड्रग्स के उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। ओके, एजुकेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेट करें बच्चों को, बताएं कि जो प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि हम उनसे छुटकारा ड्रग्स की हेल्प से ही पा सकते हैं, नो। थर्ड वन इज सीकिंग हेल्प, सीकिंग हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से हेल्प लें एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट द ड्रग्स। ओके, थैंक यू।